तुम कहाँ जा रही हो? और कहाँ हो रही हो कैमरा से? तुमको राजा ब्लॉग से कोई संपत्ति गेन करना है क्या? राजा से थोड़ी बात नहीं, हमको उसके बारे में नहीं करना है ना करना है क्योंकि तो फाइनली गाइस जिसके बारे में बात करने जा रही हूँ मैं राजा ब्लॉग के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैं नहीं करूंगी, लेकिन मैं जा रही हूँ ब्लॉग से। नहीं तुमको करना पड़ेगा उसकी कौवे वाली बीवी के बारे में। ओके गाइस, मैं कौवे वाली बीवी के बारे में बात कर रही हूँ जिसकी वाइफ है राजा ब्लॉग की। वो कौवा खाती है, उसको बैठने का ढंग नहीं है। पहले मैं बता दूं, पहले कौवा खाती है, बेंग के जैसा बैठती है, बेंग के जैसा। सुनो तो सही, मेढक के जैसा बैठती है। सुनो ना सर, बाद में उसके बैठने पे नहीं, खाने पे आते तब उसके बैठने पे आएंगे गाइस। जज नहीं कर रही हूँ, मेरा कोई जजमेंट नहीं है उनके प्रति, बट गाइस जिस तरीके से वो उनका खाना, मतलब वो कौवा खाती है, उनको मतलब क्या अरे वो टैगलाइन में डाला कौवा, उनका कोई भरोसा नहीं। जिस तरीके वो दिखती है, दिखने का तो फेस से जज नहीं कर रहे, वो दिखती है, उसका बोलने का तरीका गंदा दिखता है। अब पहले वो जब गांव में रहता था राजा, उसका फेस पूरा ऑयली दिखता है, दोनों का बहुत अच्छा दिखता था। मैं क्यों बोलूं, मोमोज और क्या बोलते हैं, चिकन निकला हुआ है पूरा फेस। वो गांव के ही थे बट वो अच्छे दिखते थे। जब से इनकी शादी वो डोमनी सॉरी क्या राजा ब्लॉग पत्नी कौन है, मेढक से, मेढक ही भाई, हम वो मेढक के जैसा बैठती है। हमको तो मेढक, और ब्लॉग में उनको बैठने का तमीज भी नहीं है कि आप ऐसा एज अ पब्लिक पे बैठे हो, पब्लिक प्लेस पे। हाँ मतलब उनको ढंग नहीं है। पहले अपनी बीवी को बैठने के लिए उनको सिखाना चाहिए कि एक पब्लिक प्लेस पे कैसे बैठा जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेस है, जनता आपको देख रही है, आपको तमीज को भी देखती है कि आप कैसे बैठते हो। और आप एक लड़की हो, लड़का नहीं हो, ठीक है, ये कहने वाली बात लड़का लड़की नहीं हो रहा है, बट एक लड़की का दायरा होता है, तमीज होता है बैठने का, फिगर वगैरह भी अच्छा होता है। आप बहुत मेढक के जैसा मलाइका रोड़ा नहीं हो कि आप कैसे ही बैठ जाओगे तो आप फिट दिखोगे, अच्छे तमीज से बैठो, पब्लिक आपको देख रही है। उसको पता नहीं क्या का मतलब भूत चढ़ा है। ये छोटा सा छोटा कपड़ा पहनने में कोई बुराई नहीं है, बट आप पहनने का तौर तरीका होता है गाइस, तो उसको पहनना चाहिए अच्छे से। आप छोटा पहनो बट आप तमीज से बैठो अगर पहनते हो तो, ऐसा नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? और कहाँ हो रही हो कैमरा से? तुमको राजा ब्लॉग से कोई संपत्ति गेन करना है क्या? राजा से थोड़ी बात नहीं, हमको उसके बारे में नहीं करना है ना करना है क्योंकि जिस लड़की से वो शादी किया है ना गाइस, वो बहुत घटिया लड़की है मेरे नजर में। मैं वो घटिया नहीं है, राजा घटिया है। ठीक, वो भी घटिया है। नहीं, वो भी घटिया तो है ही, राजा तो लेकिन घटिया पता है, घटिया राजा है। जो अपनी माता पिता को छोड़ सकते हैं गाइस, वो किसी को भी, उसको भी छोड़ सकता है। वो लड़की है, उसको भी छोड़, उसको क्या लगता है कि उसने उसके माता पिता, तुमको भी छोड़ सकता है भाई, तुमको भी कहीं दूसरी। अब वो टैगलाइन में रोज लगाते हैं मेरी दूसरी शादी, तीसरी शादी हो गई। पागल उगल हो, ऐसे मत बोलो। जुबान पे इंसान सरस्वती बैठता है, ऐसा ना तुम्हारे पति बैठती हैं, बाय मिस्टेक हो गया, तो वहाँ बैठती हैं सरस्वती माँ बैठती हैं गले पे। कभी भी नहीं बोलना चाहिए। उनकी वाइफ को ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिसिटी के लिए वो करता है, मतलब व्यू के लिए करता है, वो वैसा व्यू के लिए कि मेरी लड़ाई हो गई है। मैंने देखा हुआ है, मतलब कि छोटा सा व्यू के लिए करती है, लेकिन ये समझनी चाहिए आप कहीं वो दोबारा से ही तीसरी शादी ना कर ले, उसका कोई भरोसा नहीं। ये तो गलत बात बोल करके बहुत ज्यादा बोलती है। और गाइस मैं ऐसा तो बोलना ही नहीं चाहिए। गांव में रहते थे, बहुत अच्छे दिखते थे, अफेयर हो गया दूसरे के साथ, उनका उसके पेट में बच्चा है, मतलब पलट देना पूरा। जानती हो, ब्लॉग देखोगी ना, अंत में कुछ होता ही नहीं, लास्ट में कुछ होता ही नहीं। टैगलाइन है उनका, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक ना बाइक प्रेग्नेंट हुई है, और एक और क्या, अभी तक ना उसका मतलब कि दूसरे से अफेयर हुआ है राजा का। ये सारा कुछ लगता है अब होने वाला है। वो रोज टैगलाइन में यही लगाते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मेरा फोन नहीं उठा रहा है, ऐसे वैसे। वो सब नाटक है। पता नहीं लोग नाटक देखते क्यों, मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है। जब से वो गांव से निकला है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों इंटरेस्ट चला गया है। पहले वो माता पिता के साथ रहते अच्छा लगता था, ब्लॉग देखने में लगता था वो संस्कारी पुत्र है। उसकी बहन भी रहती थी तो अच्छी लगती थी, बट पता नहीं क्यूट थी, अच्छी क्या हो गया संस्कारी पुत्र को अचानक। वो कैमरे के सामने पैर दबा रहा है। भाई तुमको सेवा ही करना है तो कैमरा ऑफ करके सेवा करो। मैं मम्मी को ये बात बोलती थी, मम्मी वो कैमरा ऑफ करके भी पैर में तेल लगा सकता है ना। क्या दिखाना चाहते हो कि आप बहुत सेवा करते हो अपने माता पिता को? नहीं, आप क्या सेवा किया भाई, छोड़ के चले गए, बोले हम सेवा किए हैं, 1 घंटा किए थे। 1 घंटा किए थे, बताओ। 1 घंटा किया था, घंटा। तो हर्षलीम बाचा जी ने बोला कि वो एक बहुत अच्छा यूट्यूबर है। मेरे हिसाब से वो अच्छा यूट्यूबर नहीं है गाइस। जो अपने माता पिता को छोड़ो वो अच्छा यूट्यूबर कैसे हो सकता है? आप उसके बाद तारीफ क्यों कर रहे हो? उनके बारे में वो लोग जानते हैं कितना होंगे, इसलिए बोले होंगे। सब जानता है।
इतना जानते मत हैं उनकी करो। लाइफ के बारे में, एक एक ब्लॉग उठा के नहीं ना कि ये कैसा, वो तो अपना ही इतना नहीं दिखाया होगा ना कि हम लोग किए, सब वो रुक मेरे के साथ देखता है, गलत सबके किया। पास टाइम होता है थोड़ा बहुत कि वो देखे, उसके बारे में जाने, उसके बारे में क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। अरे सबका मैं हक तो है वायरल हो कि- जाऊँ ना तो मैं तो पूरे फैमिली को बोलूंगी चलो ठीक है बनाओ, तुम भी सक्सेस हो, तुम भी कमाओ, तुम क्योंकि भी देखो अर्न गाइस करो। वो सबका अपना अपने नसीब का आता है, तो ये हाँ। जलने वाली बात कहाँ से आ गई? वो उनका नसीब से आता, राजा ब्लॉग को अपने नसीब से आता, उनकी बहन को अपने नसीब से आता। हो गया भाई, तुम चैनल अपना बना कमाते देते। हो, अपना कमाती हो, उससे क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे साथ जब तक वो थी डांस कर रही थी तो बहुत अच्छी तुम्हारे थी। साथ भी तो वो मेहनत चाहती कि मेरा बना दो, तो बना देना चाहिए था उसको, लड़ना नहीं चाहिए। वो इसी कारण से लड़ा था गाइस, जब जो यूट्यूब का खेल घर है। में तो कोई भी सक्सेस होता है तो उसको लगता है मेरा पूरा परिवार सक्सेस हो जाए, लेकिन पहला ऐसा इंसान देखा है ना कि उसको लगा कि नहीं बब्बा मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए सक्सेस। अब मेरे को तो लगता है ना आगे जा करके पता है इसका देखो इतने अच्छे पेरेंट्स इसके थे, उससे नहीं चली, बहनों से नहीं चली। वो खुद बोला है ब्लॉग में कि टाइम में दुख के समय मेरी बहनों ने मेरा साथ दिया था, पैसे देते थे, ऐसे वैसा करके कुछ बोला। अब मेरे को तो अब लगता है कि उन लोग से तो जो होना था हो गया। अब ये गया है ससुराल, अब ससुराल में भी इसका लफड़ा होगा इसका साला से, पक्का देखना, मुझे ऐसा लगता है। कि साला ने यूट्यूब खोल चलो लिया, वाइफ उससे से अगर भी नहीं झगड़ा कर लेगा। नहीं, अगर खोला भी होगा ना तो अगर खोल लिया भी होगा तो चलो कितनों से लड़ेगा वो, लेकिन आगे जाकर के मुझे तो लगता है इसका पंगा होगा इसके साला से। खेल खेलेगा और क्या, साला को भी मार के इसको निकाल भी देगा। अंदर ही अंदर लग रहा होगा ना कि मेरा साला भी वीडियो में क्यों बना रहा है, मुझे क्यों ले रहा है, मतलब सारा कुछ चलता है इसका कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मैंने सारी प्रॉपर्टी खरीदी, अब ये ना खरीद ले गई। खरीद भी लेगा तो क्या? देखना गाइस इसका पंगा होगा इसका साला से, इसकी वाइफ से तो नहीं होगा, इसका साला हो सकता है इसकी वाइफ से भी हो जाए, कोई ठीक नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है रोज रोज ड्रामा निगेटिविटी ये जिस तरीके से फैला रहे हैं हस्बैंड वाइफ, मुझे तो लगता है कि कुछ ना कुछ तो ये गलत होने वाला है इन लोगों के साथ। एक बात समझा देना चाहती हूँ गाइस, कि आप थोड़ा तमीज से रहिए, तहजीब से रहिए, क्योंकि आपको बैठने का, उठने का और चलने का और खाने पीने का किसी चीज का ढंग नहीं है। मैडम आप अब जाके मोमोज इतना सीखो, मत खाइए प्लीज, मत खाओ इतना, नहीं खा, Oily। अगर ठीक है ना अरे, उनको पछता है। हाँ सिंघाड़ा। एक बात और, पछता से याद आया कि उनको वो खाती हैं, उनको वोमिट हो जाता है, वो डालते भी हैं कि उनका तबीयत खराब है। मेरी देवी जी का, देवी जी खा ली थी अटपट, तो उनका तबीयत खराब, खिलाते क्यों? उनको तो पता, वो तो दिखने में ही लगती है कि पता नहीं क्या खाती, कौवा खाती है। टैगलाइन में लगा कौवा, कौवा कौन खाता है? नहीं ठीक है, मांस मांस होता है उनके नहीं नजर में। कौवा पता है किस लिए खाती है? हाँ। मतलब कि कौवा खाने से सुना है ऐसा, मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि 100 वर्ष जीते हैं। कि बहुत साल उनकी उनकी आयु लंबी हो जाती है, अच्छा, इसलिए हो अच्छा। सकता है कि उन लोग के माइंड में वही चलता अच्छा, होगा। हमें आज पता चल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। नहीं तो पता है क्या करता है, एक भी दिन दुनिया में एक भी कौवा नहीं बचता सब मैं बताती हूँ। और 100 वर्ष जीने के लिए सभी कौवा बेचारे को मार देते और वो खा जाते। तो फाइनली गाइस ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी इनके बारे में, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा वक्त बात कर लिया और इसको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। मैं ज़्यादा बात कर लेती हूँ तो इसको काटना पड़ता है, क्योंकि हमारा जुबान बहुत फिसलता है, टंग स्लिप हो जाता है, बोलते हैं टंग स्लिप मेरा होता है। अब मैं बोर हो गई हूँ, बकवास मत करो कौवा खाने वाले के और बारे में। देवी जी को बाय बाय मैं कर देती हूँ। बाय देवी जी।